और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज धार दौरा है, जहां हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनका ये पहला दौरा है। गौशाला पहुंचकर जहां सीएम विशेष पूजा अर्चना यहां पर करेंगे। इसके साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान में भी सीएम शामिल होंगे। देवी जी मुंज सागर तालाब में यहां पर श्रमदान करते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देंगे। और जहां प्रशासन ने दौरे को लेकर इस समय तमाम सुरक्षा और व्यवस्थाएं कर रखी है। हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये पहला धार दौरा है और भूशाला जहां वो पहुंचेंगे, भूशाला में दर्शन करेंगे। विशेष पूजा अर्चना यहां पर सीएम के द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही जल गंगा संवर्धन अभियान में भी सीएम शामिल होंगे। श्रमदान भी वो करते यहां पर नजर आएंगे। देवी जी मुंज सागर तालाब में यहां पर सीएम श्रमदान करेंगे और धार के ही मंच से जहां वो जल गंगा संवर्धन जल संरक्षण को लेकर एक विशेष संदेश देते यहां पर नजर आएंगे। जहां आपको बता दें कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनका ये पहला दौरा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ जानकारी, सीएम धार पहुंच रहे हैं आज? अब बिल्कुल आप कृतिका 700 साल के इंतजार के बाद धार गौशाला में आज जब हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था, तो उसके बाद आज मुख्यमंत्री वो खुद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और तमाम जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि माँ बागदेवी की जो पूजा अर्चना है वो भी करने के लिए मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं तस्वीरें दिखा दूँ कि जब मुख्यमंत्री आएंगे उनके लिए किस प्रकार से इस मंदिर में साज सज्जा की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से 700 सालों तक जो आज़ादी है वो इस मंदिर को मिली है और इसी की बात, इस तरह की जो बातें हैं वो स्थानीय लोगों के द्वारा भी कही जाती है कि 700 साल का इंतजार था। और उसके बाद जब इंदौर हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया, उस फैसले के बाद से ही जो लोग हैं वो बड़े उत्साहित हैं। यहाँ पर लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और पहुँचने के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी, श्रमदान मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। साथ ही धार भोज उत्सव समिति ने भी कहीं ना कहीं पर कहा है कि जो धार गौशाला है उसका वो बोर्ड बना दिया जाए और बोर्ड बनाने के साथ ही यहाँ पर तमाम जो मां सरस्वती वगैरह की बागदेवी का लोग भी बनाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। आज मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए, 720 वर्षों का संघर्ष, 1034 में राजा भोज ने परिसर का निर्माण किया था, जिसे सरस्वती कंठाभरण के रूप में जाना जाता था। आज जब 720 वर्षों के संघर्ष के पश्चात जब यह दिन आया है कि न्यायपालिका के माध्यम से संविधान के दायरे में रहकर जब हिंदू समाज ने पराक्रम के माध्यम से जो संघर्ष, जो दिन प्राप्त किया है, वह जिसे आज तक हम मस्जिद के नाम से जानते थे, अब यह मंदिर के नाम से जाने लगा है। जो प्रतिमा लंदन में कैद है, इसकी प्रतिकृति हमने यहाँ पर विराजित की है और पिछले 8 दिन से हजारों की संख्या में आकर लोगों ने अपनी माँ के चरण वंदन किए हैं, आशीर्वाद लिया है। तो यह दिन, इसके पीछे लाखों लोगों की शहादत है, कई लोगों ने अपना जीवन खपाया है, तब जाकर आज हम कह सकते हैं कि कल तक जो शासन प्रशासन लाठियों से हिंदू समाज का स्वागत करता था, आज रेड कारपेट और गुलाब के द्वारा उनका स्वागत कर रहा है। इस 50 सालों में जब से सरकारें बनी हैं, पहले मुख्यमंत्री हैं जो आज माँ के दर्शन करने आ रहे हैं। अभी तक के जो मुख्यमंत्री थे बाहर चादर चढ़ाने जरूर आते थे, क्योंकि सेकुलर राजनीति के चलते उन्हें उनकी चिंता थी। लेकिन जब हिंदू समाज संगठित होता है, जब अपने दम पर किसी सरकार का निर्माण करता है, तो किस प्रकार का परिवर्तन होता है ये आप अच्छे से देख सकते हैं। कहाँ जाकर हिंदू समाज पहुंचता, आज रेड कार्पेट और गुलाब के द्वारा उनका स्वागत हो रहा है। और मुख्यमंत्री का मैं अभिवादन करूंगा। मैं आज उन्हें मामा शब्द से संबोधित करूंगा कि जिस मोहन जी यादव मामा ने कल हमें बसंत पंचमी दिन अखंड पूजा करने का सौभाग्य दिया माँ का, उसी मामा ने इतनी जल्दी दूसरी सौगात दी है कि माँ के आने का रास्ता प्रशस्त किया है। इसलिए मैं उनका साधुवाद करूंगा। आज जब आएंगे तो हम उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और उन्हें हम अपने मामा के रूप में स्थापित करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारी माँ से मिलाने वाले भाई को हम मामा कहते हैं। तो उनके कारण माँ यहाँ स्थापित हुई है, तो निश्चित ही उनका साधुवाद है, अभिनंदन है। और यह सब जागृत हिंदू शक्ति के कारण हुआ है, क्योंकि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? अभी भी यह विजय अधूरी है। अभी तो बाहर भी ऐसी जो व्यवस्था जो अंदर की है वो व्यवस्था बाहर की भी होना चाहिए। जब हिंदू समाज मंदिर में आए तो उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखना चाहिए जो हिंदू समाज को अपमानित करती हो। बोर्ड भी बनाने की मांग की जा रही है, बोर्ड बनाने की मांग की जा रही है, भोजशाला बोर्ड बनाया जाए। भोजशाला बोर्ड नहीं, सरस्वती माँ सरस्वती कंठाभरण भोज नाम
अंग्रेजों का दिया हुआ है भोजशाला। जब 1904 में अंग्रेजों ने इसका सर्वे किया था तब इसको भोज की शाला के नाम से संरक्षित किया था। इसलिए जो भी हो, जो भी बनेगा उसका स्वागत है। बिल्कुल तस्वीरें हैं आप और सुना भी कि यहाँ पर तमाम जो मांगे हैं वो की जा रही है और लगभग लंबा इंतजार रहा है और इस इंतजार के बाद कहीं ना कहीं पर जाकर अब भोज मुक्ति जो आंदोलन चलाया गया था उससे पूरी मुक्ति मिल चुकी है। और ये वो वाग्देवी की प्रतिमा है जो कि लंदन में है। अभी प्रतिकृति के तौर पर माँ वाग्देवी की जो तस्वीरें वो लगा रखी है, क्योंकि जिस प्रकार से इंदौर हाईकोर्ट के बाहर भी जो लोग पहुंचे थे तो माँ की प्रतिमा लेकर पहुंचे थे प्रतिकृति के रूप में, और उसे यहाँ पर स्थापित करने की जो बात है वो उनकी तरफ से बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर विशेष सजावट हम इस समय देख पा रहे हैं। मंदिर परिसर को विशेष भव्य रूप से यहाँ पर सजाया गया है, लेकिन इसके इतर यदि हम देखें तो जल गंगा संवर्धन को लेकर भी चूंकि आज धार में कार्यक्रम है, कई विकास कार्यों की सौगात भी आज मुख्यमंत्री देंगे। तो आज धार के ही लिए पूरा दिन आज मुख्यमंत्री का समर्पित है। किस तरह से तैयारियां की गई है, क्या कुछ कार्यक्रम है? बिल्कुल कृतिका, मुख्यमंत्री जी का आज पूरा जो दिन है वो धार में रहने वाले हैं पूरा समय, और जल गंगा संवर्धन का जो कार्यक्रम है उसमें भी शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जो मंडी प्रांगण है वहाँ पर भी जो आम सभा है वो रखी गई है। मुख्यमंत्री जो धार के जो लोग हैं या फिर जो आसपास के जो और भी लोग हैं जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनको संबोधन भी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन तस्वीरें दिखाऊं कि ये देखिए कि ये वो धार भोजशाला है और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं ये यहाँ पर कर दी है। कभी यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन जब जैसे ही इंदौर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया और फैसला आने के बाद यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो लगातार की जा रही है। पिछले जब से फैसला आया उसके बाद से सतत जो पूजा है वो की जा रही है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो उत्साहित भी है। और ऐसा पहली बार हुआ है, जैसे कि हमने बात की थी गोपाल शर्मा जी से, तो उनका कहना था कि पहले से मुख्यमंत्री है जो धार भोजशाला के अंदर माँ वाग्देवी की जो पूजा अर्चना वो करने के लिए आ रहे हैं। तो साथ ही उन्हें साधुवाद और धन्यवाद भी दिया है। लेकिन उससे पहले की ये खास तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ बयां करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो लोग हैं वो काफी उत्साहित भी है, और इसी के लिए जो रेड कॉर्पोरेट कारपेट बिछाया गया है ताकि यहाँ पर जो दर्शनार्थी यहाँ पर पहुंचे। और उसके बाद से ही जो तमाम जो तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री बस इंतजार है, तो जो मुख्यमंत्री है उनका इंतजार है। और जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर माँ वाग्देवी की पूजा अर्चना की जाएगी उनके द्वारा, और साथ ही जो धार के लोग हैं उन्हें संबोधित भी बिल्कुल अखिलेश, तैयारियां तो यहाँ पर भव्यता के साथ देखी जा रही है। लेकिन चूंकि हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मुख्यमंत्री का ये पहला दौरा है, ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि इलाका संवेदनशील है? बिल्कुल कृतिका, अगर बात कही जाए प्रशासन की तरफ से तो लगभग 1200-1300 के जो पुलिसकर्मी का जो बल है वो उतारा गया है। क्वालिटी जो टीम है उसको उतारा गया। तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सड़कों पर मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो धार कई ऐसे रूट है जिनको डाइवर्ट किया गया है, और डाइवर्ट करने के साथ ही जो ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी जवान है वो भी सड़कों पर मौजूद है। लेकिन एहतियात के तौर पर जो पुलिस प्रशासन है वो खासा सख्त यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ के जो एसपी है उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसको उसी के अंदाज में ठीक कर दिया जाएगा। यानी कि पहले ही उन्होंने समझा दिया था, और फ्लैग मार्च तक भी यहाँ पर निकाला गया था। तो सारी व्यवस्थाएं प्रशासन के तौर पर अगर देखी जाए तो चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि सबसे सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है धार। और इसी को लेकर जो पुलिस है वो अलर्ट है, और उसके साथ ही प्रशासनिक जो अधिकारी है वो भी अलर्ट मोड पर है। और यही कारण है कि जो पुलिसकर्मी है वो सड़कों पर मौजूद है। जो रोड ठीक है अखिलेश, यानी तमाम व्यवस्थाएं वहां पर है, तैयारियां हैं, सीएम का इंतजार है। कार्यक्रम को लेकर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट भी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।